बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। विश्व सूर्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से आज जिस पुस्तकालय का शुभारंभ हो रहा है उससे जो जुड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सभागार में आप जितने लोग भी उपस्थित हैं, आप इस संसार का सबसे ज्यादा पवित्र जब कोई काम होता है उसमें जिसकी भी भूमिका जिस रूप में होती है उन्हें तब तक याद किया जाता है जब तक वो काम बदस्तूर जारी रहेगा। इस कार्यक्रम को जिस व्यक्ति की अध्यक्षता अभी हमने और संचालक महोदय ने आम सहमति से जिन्हें अध्यक्ष बनाया, मैं जब इन्हें नहीं जानता था तब से इनका बड़ा प्रशंसक रहा। और कहते हैं कि बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके लिए इज्जत जितनी बार आप उनसे मिलते हैं वो इज्जत और बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आदमी से मिल लोगे इस बात से उसकी इज्जत आपकी नजरों में बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इज्जत हमेशा उस आदमी द्वारा होने वाले कामों से बढ़ती है। जब ये अध्यक्ष थे तो मैं दूर से इनकी सादगी और सरलता को जब मैंने नहीं जानता था तो वो चीज मुझे बहुत आकर्षित करती थी और मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूं जब इनसे परिचित नहीं था। जब हमारा परिचय हुआ उसके बाद मैंने बहुत नजदीक से जाना है। और कल जब मैंने ये सुना कि ये नगर पालिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से पुस्तकालय का शुभारंभ कराने जा रहे हैं, तब आप समझिए कि इनके लिए जो इज्जत मेरे मन में थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। और जब हम कोई बात कहते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई, तब उसके कुछ नियतार्थ होते हैं। यूं ही नहीं कि किसी व्यक्ति के बारे में किसी ने एक पुस्तकालय खोल दिया और उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, नहीं। जब किसी पुस्तकालय का शुभारंभ होता है तब एक बात समझ लेना कि किसी ने कहा है कि पुस्तकालय को बनाना और उसे फिर कायम रखना, चाहे जितना खर्च आए उसके पीछे, उसको कायम बनाए रखना, क्योंकि वो खर्च उससे बहुत कम होगा जो एक देश को अनपढ़ होने से भुगतना पड़ता है। अगर हमारे पास तालीम नहीं है, यदि हम अनपढ़ हैं, यदि हम गंवार हैं, तब वो देश वो कीमत चुकाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति दो अशिक्षितों के बीच में, जिन्होंने पुस्तकों का काखावा नहीं पढ़ा है, जिसको समझ नहीं है, वो कोई भी दो लोगों के बीच में आएगा, छोटा सा बीज डाल के चला जाएगा और हम तार जिंदगी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और जो हमारे अंदर मोहब्बत थी, जो हमारे अंदर मोहब्बत थी, प्यार था, वो मर जाएगा। इसलिए तालीम की, शिक्षा की, नॉलेज की, एजुकेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो आपको बेहतर मनुष्य बनाएगा। महाराणा की जो प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, वो आप जानते हैं कि इन शब्दों को बहुत बाहर तक है। लेकिन उसके परे जब भी महाराणा में कोई ऐसा आयोजन होता है, आप जानते हैं कि जब हम एक पुस्तकालय खोल रहे होते हैं तो पुस्तकालय का मतलब है कि हम पूरे के पूरे समाज को एक रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो व्यक्ति रोशनी देने की कोशिश कर रहा है उसके दो लाभ हैं। जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं ना तो उससे दो तरफा लाभ है। जब आप उसे जलाते हैं तो एक तो वो अंधेरे को समाप्त करती है, दूसरा जिस आदमी ने जलाया है ना उसको भी रास्ता दिखा रही होती है। आप समझे ना कि रोशनी देने के दो, संसार में केवल प्रकाश का ऐसा चरित्र है कि वो दो तरफा लाभ देता है, जलाने वाले को भी लाभ दे रहा है और जिसके लिए जलाया गया है उसके जीवन में तो रोशनी भर ही रहा है। तो जो महाराणा है ना, इसकी जो बनावट है, इसकी जो बसावट है और जो इसकी सोच है वो हमें इसकी प्रभावित करती है, क्योंकि ये हमेशा मील के पत्थर रखता है। आज बहुत सारी नगर पालिकाएं हैं, बहुत सारी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, कोई धार्मिक स्थल बना के खड़ा कर देता है, कोई मुफ्त में कुछ देने की बात कर देता है, उस बीच में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो कहता है कि हम आपके लिए पुस्तकालय खोलेंगे। और पुस्तकालय खोलेंगे किसके नाम से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से। पुस्तकालय और बाबा साहब के नाम से जब हो तब आप ये समझ लेंगे कि इस दुनिया में यदि तालीम की सबसे बड़ी ऊंचाई यदि किसी व्यक्ति ने छुई है तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इतनी नॉलेज, इतनी शिक्षा इस दुनिया में किसी दूसरे आदमी ने नहीं ली जितनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ली। तो इसके पीछे का जो चिंतन है, जिस व्यक्ति की ये सोच है, क्या उसके लिए एक बार तालियां नहीं बजती? एक बार जुड़ाई साहब के लिए तालियां बजाएं। एक तो पुस्तकालय की परिकल्पना करना
सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और जुबैरी साहब के जब हिस्से में प्रशंसा जाएगी तब इस प्रशंसा को उनके जो प्रतिनिधि जो सभासद है उनसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यदि उनमें से कोई व्यक्ति इसका विरोध कर देता तब लगता है कि वो अपने सही स्वरूप में कभी भी नहीं पहुंचता। इसलिए एक बार जो यहाँ पर उनके सभासद हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके लिए भी ताकत होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कोई यदि व्यक्ति है तो वो आप लोग। किसी भी सभा के इस हिस्से में जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनके कुछ स्वार्थ रहे होते हैं, लेकिन सभा के इस हिस्से में जो बैठे लोग होते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो हर खूबसूरत चीज के लिए, हर कीमती चीज के लिए, हर बेहतर चीज के लिए समाज में जब घट रही होती है ऐसा पिछले जो हमारे ईओ साहब रहे तो हम थोड़ा संतुष्ट रहे, ईओ साहब से हाँ नहीं वो थोड़ा सा मन में पूर्वाग्रह है, कोई बात नहीं, वो तो क्षमा के साथ। बिना ईओ के सहयोग के मुझे लगता है नगर पालिका में कुछ हो नहीं सकता है। और आप सबकी उपस्थिति ने इस साधारण से कार्यक्रम को असाधारण बना दिया है, इसलिए जोरदार तालियां अपने लिए जरूर बजाएं। आप लोग यहाँ जितने लोग भी हो, आप साधारण लोग नहीं हो। देखो यहाँ जो कर्मचारी है नगर पालिका के, जो कर्मचारी जुड़े लोग हैं नगर पालिका से, उनके अतिरिक्त जो लोग आए हैं आप से, आप ये समझिए उनके मन में कहीं ना कहीं ये दर्द रहा होगा कि हमारे महाराणा में ये पुस्तकालय होना चाहिए। अच्छा, जब भी जुबैरी साहब कोई कार्यक्रम करते हैं, मैंने कहा कि माइलस्टोन रखते, मील का पत्थर रखते, अब यहाँ से मेरे जैसे कितने लोग प्रेरित होके जाएंगे, कितने लोग ऐसी प्रेरणा लेके जाएंगे जो अपने शहर में कुछ और नहीं सिर्फ पुस्तकालय खोलेंगे। अगर आप चाहते हो कि किसी के जीवन में वास्तव में क्रांतिकारी बदलाव हो, तब मैंने आपको क्या बताया कि वो मुफ्त की चीज देने से नहीं होगा, वो धर्म का पाठ पढ़ाने से नहीं होगा, वो जाति पढ़ाने से नहीं होगा, वो असल में उसको किताब थमाने से होगा। और जो व्यक्ति आपकी किताब, आपकी तालीम के लिए कुछ खड़ा करता है, उस व्यक्ति को इसलिए खड़ा रखना क्योंकि उस व्यक्ति के पास वो सोच है जो आपके जीवन में रोशनी लाएगी, आपकी पीढ़ियों के जीवन में रोशनी लाएगी और इस जगह को हमेशा रोशन करेगी। तो इस रोशनी के पीछे जितने भी लोग हैं, हमेशा उनको अपना समर्थन यानी बदस्तूर जारी रखना और उस व्यक्तित्व को हमेशा जीवित रखना जिसके नाम से ये पुस्तकालय है। अगर इस राष्ट्र में किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञ हुआ जा सकता है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, क्योंकि हमें से बहुत लोगों के हक हकूक आजादी से पहले नहीं थे। हमें इस संविधान ने वो अधिकार दिए हैं जो हमें आजादी से पहले राजतंत्र में कभी नहीं मिले। इस देश में अगर बराबरी आई, इस देश में अगर गैर बराबरी समाप्त हुई तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी व्यक्ति की है तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। और गैर बराबरी को समाप्त करने का यदि कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र है तो वो सबसे बड़ा सूत्र है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपनी पीढ़ियों को तालीम दो। अगर आप असल में अपनी पीढ़ियों को तालीम देते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट और निवेश है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जुबैरी साहब को बहुत लंबी उम्र दे ताकि वो ऐसे अनूठे अनूठे कारनामे यूं ही करते रहे, हमारे बीच में अभिभावक के तौर पर बने रहे। मुझसे इतनी ज्यादा आत्मीयता है कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि जब महाराणा में आता हूँ तो लगता है कि अपने परिवार के बीच आ रहा हूँ। उनका ये स्नेह, ये प्यार मेरे लिए बदस्तूर जारी बना रहे और आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को विशिष्ट बनाती है। तो अंत में इस अपेक्षा के साथ कि जो यहाँ पड़े हैं उनका आशीर्वाद, प्रेम और उनकी सहृदयता हमेशा हमें मिलती रहे। जितने छोटे लोग हैं हमारे से उम्र में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ धारण करो ना करो, लेकिन अगर कहीं से कुछ भी ज्ञान की चीज आपको मिलती है तो उसको जरूर ले जाना, क्योंकि यदि बड़ा बनना है, यदि किसी ऊंचाई पर बनना है, यदि किसी को रोशनी देने लायक बनना है, तब आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए पुस्तकालय आना पड़ेगा। इस दौर में अगर लाइब्रेरी खोली भी जा रही है तो प्राइवेट खोली जा रही है जहां से धनार्जन किया जा रहा है। इस बीच में किसी व्यक्ति ने खड़े होकर तुम्हें मुफ्त में एक लाइब्रेरी दे दी है, उसका साधुवाद करो, लेकिन उस साधुवाद को, उसका मुकाम कब मिलेगा, उसका रास्ता कब मिलेगा, जब आप इस लाइब्रेरी में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करोगे। और जुबैरी साहब से ये निवेदन करूंगा कि इस लाइब्रेरी में जो भी पुस्तकें हैं वो समय पे अपडेट होती रहे, क्योंकि लाइब्रेरी तो हमारे एरिया में भी है, लेकिन अगर 10 वर्ष पहले भी गए होंगे तब भी वही पुस्तकें थी और 10 वर्ष बाद भी जाएंगे तब भी वही पुस्तकें होती हैं। तो जो दर्द है वो वेदना है, कभी कभी निकल जाती है। पुस्तकों को अपडेट रखना है। जुबैरी साहब के स्वास्थ्य को अल्लाह अपडेट रखे और आप सब इस प्यार को
इस मोहब्बत को जो हमारे बीच में है इसे कभी मरने मत देना, क्योंकि कोई भी राष्ट्र, दुनिया का कोई भी देश तब मुकाम पाता है जब वो मोहब्बत से चलता है। नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा, और नफरत कभी दो तरफा नहीं होती है। नफरत एक तरफा होती है और एक केंद्र से शुरू होती है, कभी वो धर्म से शुरू होती है, कभी वो जात से शुरू होती है, लेकिन मोहब्बत दो तरफा होती है। मोहब्बत को मुकाम दो तरफा मिलता है। जब आपके मन में मोहब्बत होगी तो मेरे मन में मोहब्बत होगी, इसलिए मोहब्बत जिंदा रखनी है। और आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में आए, मुझे लगता है इतने बेजोड़ लोग यहाँ बैठे हैं, इन सारे लोगों को बिना सुने जाना नहीं है और अपने बच्चों को प्रेरित करते रहे। मुझे जैसे सामान्य से व्यक्ति को यहाँ बुलाया, मैं जुलाई साहब का दिल से मुबारकबाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सबने जो प्यार किया, प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।